आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है दोस्तों। सफलता के जो रहस्य होते हैं कि उसके बारे में है कि और कई रहस्य हैं स्वामी जी ने बताए हैं। बट आज का बहुत स्पेशल टॉपिक है। आप देखेंगे कि जैसे हमें कोई कार्य करना है, आज का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। आप ऑफिस की तरफ जा रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 1 महीने का है, कभी कभी 1 साल के प्रोजेक्ट होते हैं। आप उसको आगे बढ़ाने के लिए आज वो मन में लाएंगे, वो विचार ला रहे हैं। तो कई बार हम हताश हो जाते हैं या कई बार हमें ये मन में विचार आता है, ओ ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों लिया है, ये मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये रोज क्यों करना पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है, संतों के साथ भी होता है। स्वामी क्रियानंदा जी जब इंडिया में आए थे वो 76 वर्ष के थे। उस उम्र में अधिकतर लोग रिटायर कर जाते हैं। उसके कुछ वर्षों बाद जब वो लगभग 80 वर्ष के थे, उन्होंने कुछ वीडियोस करने का मन बनाया कि मैं योगानंदा जी की बताई बातें, कहानियां, टीचिंग्स को मैं अगर वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा प्रसारित करूंगा तो कई लोग इसको देख पाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में हमारे डेविटीज बड़े कम थे, डोनेशंस भी बहुत कम थी, लोग ही नहीं थे ज्यादा। तो फिर स्वामी ने क्या किया कि एक रिकॉर्डिंग क्रू को बुलाया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ ही एक ही हफ्ते में दिन के 10, 15, कभी कभी 20 वीडियोस एक साथ करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। और वो पूरा एकदम स्टूडियो जैसा उनके घर में सेटअप हो गया और उसका खर्चा आ रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं सुबह से शाम तक ये बनाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं उनकी एज, उनकी हालत जो थी फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो एक बार उन्होंने खूब सारे वीडियोस किए और फिर जब लंच टाइम आया, लंच ब्रेक आया, तो किसी ने थोड़ा सा स्वामी जी का जो लंच था सामने रखा और लोग अपने अपने रूम में गए लंच करने, स्वामी जी को एकांत में छोड़ा। जब वो वापस आए लंच ब्रेक के बाद तो स्वामी जी ज्यों के त्यों बैठे हुए थे और उन्होंने अपना सर ऐसे पकड़ रखा था। और किसी ने कहा, क्या हुआ स्वामी जी, आपको खाना पसंद नहीं आया? तो और इससे आप देख सकते हैं कि भारत में उस कार्य को, स्वामी जी ने आनंद संघा को शुरू करने के लिए कितनी कितनी तपस्याएं की। मैं तो आज एक ही का वर्णन करूंगा, इसी एक का। तो स्वामी जी ने कहा, चुपके से वो बोले कि मुझ में चम्मच को उठाने की शक्ति नहीं थी, तो मैं तब से खाने को ही देख रहा हूं, लेकिन मैं उसे खा नहीं पा रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष और देवी जी से बात करना चाहूंगा। तो स्वामी जी इंडिया में थे, ज्योतिष और देवी जी अमेरिका में थे। तो लेट नाइट उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये सब मुझसे हो पाएगा। स्वामी जी ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो देवी जी का ऑलमोस्ट जैसे माँ की ममता होती है, करुणा होती है, उनके मन से एक विचार आया कि मैं स्वामी जी को बोल देती हूँ, स्वामी जी ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना मत कीजिए, थोड़ा अपना ध्यान लीजिए, टेक सम रेस्ट। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको अंदर से एक जैसे एक ज्ञान सा आया कि विवेक, उनके विवेक ने कहा कि ऐसा मत बोलो, तो वो शांत रही। और ज्योतिष जी ने फिर फोन लिया और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और जैसे आपने हमें बताया है कि जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं हमें उसे उसे पूरी तरह से अच्छे से खत्म करना चाहिए। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आपने ये कई बार किया हुआ है, आप इस प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते। और स्वामी जी की आंखों से आंसू आए और स्वामी जी ने कहा, ज्योतिष, केवल तुम ही मुझे ये बात कह सकते थे और मुझे इस समय इसी बात को सुनने की जरूरत, कि कोई मुझे ये बात कहे। और इसमें हमें, और योगानंदा जी को आप देखिए 1920 में उनको इंग्लिश भाषा नहीं आती थी। आज अगर आपसे कोई कहे आप जापान जाइए, आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, आपको भाषा नहीं आती है, आपको जाते ही वहां बहुत बड़ा भाषण देना है और वहीं रहना है, टीचिंग्स का विस्तार करना है, आप बोलेंगे मैं कैसे करूंगा? तो योगानंदा जी 100 साल से भी पहले उस रूप से वहां जा रहे थे और फिर उन्होंने इतना काम किया, सेवा की। और उन्होंने अपने एक शिष्य को एक बार एक चिट्ठी लिखी, उनका नाम था डॉक्टर, यानी आचार्य ऑलिवर ब्लैक, सेकंड मोस्ट एडवांस्ड जो उनके डिसाइपल थे। और उन्होंने कहा, आचार्य, मैं ईश्वर के काम को, बाबा जी के बताए हुए काम को करने में इतना व्यस्त हूं, इतना बिजी हूं, इतने प्रयास कर रहा हूं कि कई बार जब लोग मेरा नाम पूछते हैं तो मुझे अपना नाम याद नहीं आता है, मैं अपना नाम भूल गया हूं।
और बोले मैं हमेशा ईश्वर के कार्य के लिए हाँ, हाँ, हाँ बोलता हूं, और मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर मैं ईश्वर से उनके कृपा और शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, तो दिव्या मां मुझे शक्ति देती है। और ये है सफलता का रहस्य कि जब हम अहम के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, और अधिकतर हम वही करते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक पथ पे आते हैं तो क्या बदलता है, हम एक शिष्य होते हैं, हमारे एक गुरु होते हैं। तो हम गुरु पे कैसे निर्भर करेंगे? कई बार मन कहता है कि वो गुरु को बोलो कि काम को आसान बनाते हैं, लेकिन आप सिस्टर ज्ञान माता जो योगानंदा जी की सबसे एडवांस लेडी डिसाइपल थी, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरे जीवन को परिवर्तित मत कीजिए गुरु जी, मेरी क्षमता बढ़ाइए, मुझे परिवर्तित कीजिए। मैं किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर कर रही हूं, किसकी कृपा पर निर्भर कर रही हूं, और अंत में इस कार्य को कर कौन रहा है? निर्देश किसके हैं? ईश्वर के हैं। कर कौन रहा है? ईश्वर कर रहा है। लेकिन उसका आभास हमें कई बार तभी होता है जब शारीरिक मानसिक रूप से हमें एक लिमिटेशन दिखती है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये तो लोग भी कह रहे हैं कि असंभव है, 80 की आयु में इतना कार्य, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट्स कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर स्वामी जी हमें बार बार कहते थे मैंने नहीं किया है, मैंने विलिंगनेस दिखाई थी, मैंने हाँ बोला था, लेकिन योगानंदा जी ने किया है, मेरे गुरु ने किया है, ईश्वर ने मुझे शक्ति दी। मैंने बहुत बार देखा वो आईसीयू से, हॉस्पिटल से, इमरजेंसी से बाहर आते थे, व्हील चेयर में आते थे स्टेज तक, और स्टेज पे फिर खड़े होके रुकने का नाम नहीं, 1 डेढ़ कभी कभी 2 2 घंटे के भाषण आप देखेंगे। और लोगों को लगता था बताओ कितनी अच्छी बात है, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि उस टाइम पे और उनको फील होता था, मुझे तो फर्स्ट टॉक में मैं गया, मुझे फील हुआ ये कौन है, मतलब कैसे हो रहा है, कुछ कुछ तो चमत्कार यहाँ हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। तो वो भगवान की कृपा के द्वारा उनकी चेतना के अंदर रहते हुए उस कार्य को करते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें अपनी लाइफ में लाना है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कई बार तो बिस्तर से ही उठने का मन नहीं करता है, बड़े प्रोजेक्ट की तो क्या बात करें, तो वो विचार कहाँ से आ रहा है कि भाई मुझे ऑफिस क्यों जाना है, बच्चे बोलते हैं मुझे स्कूल क्यों जाना है, कोई बोलता है मुझे ध्यान क्यों करना है, मुझे ये एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, बार बार मन में वो विचार एक आता है, क्यों, वो कहाँ से आ रहा है? तो स्वामी क्रियानंद जी बताते थे कि हमारी जो चेतना है उसका धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, वो बढ़ रही है। हम अगर आप इंडियन कास्ट सिस्टम को भी देख लीजिए, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, तो वो आपके और मेरे अंदर दैनिक रूप से ऑपरेट करते हैं कि जब हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और कभी कभी हमें ऑफ कोर्स छुट्टी लेनी चाहिए, सेक्लूजन, एकांत लेना चाहिए, आपको बॉडी को माइंड को रेस्ट करना है, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर वो एक आदत बन जाए या मानसिक एक विचार बन जाए, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, कभी भी मुझे कोई कुछ ना बोले, तंग ना करे, तो वो एक तामसिक स्थिति होती है, उसे हम शूद्र कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसमें ना आपका भला है ना किसी का भला है। और क्योंकि हमारी आत्मा अलग अलग रूपों से एवोल्यूशन ऊपर बढ़ती आ रही है, तो हमारी एक सोल मेमोरी, हमारी आत्मा की जो एक प्राचीन याददाश्त है, स्मृति है, कि मैं एक पत्थर था, मैं एक जीव था, छोटा जीव था, या फिर मैंने पूर्व जन्मों में आलस में कई जन्म बिताए हैं, वो स्मृति हमें खींचती है कि एक बार और प्रयास करो, कुछ मत करो। तो लेकिन उसमें अगर आप प्रयास करेंगे, उसमें किसी का भला नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं आता है। थोड़ा बहुत फिजिकल रेस्ट आएगा, कुछ दिनों बाद उसमें भी तकलीफ आ जाएगी, बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, फिर डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे, आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, तो एनर्जी तो बढ़ानी है कहीं ना कहीं से। फिर दूसरा स्टेट आता है कि मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, उससे मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मेरी आजीविका हो जाए, या लोग मेरी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसमें भी उस प्रयास, उस लेवल के जो आप प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आनंद नहीं आता है। क्षत्रिय कॉन्शियसनेस में क्या होता है, वहां से एक बड़ा, बहुत बड़ा एक हमारे अंदर चेंज आने लगता है कि आपके अंदर से ये विचार और ऊर्जा आती है कि यदि मैं लोगों की सेवा करूं, गुरु के आज्ञा का पालन करूं, एक माध्यम बनूं,
तो उसमें मुझे आनंद आता है, खुशी आती है, ऊर्जा मिलती है, मेरी चेतना बढ़ती है, मेरा हृदय खुल रहा है, मैं दूसरों के लिए प्रेम कर पा रहा हूं। हम अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए इस प्रकार सेवा करते हैं। एक अच्छा डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा इस प्रकार करेगा। एक अच्छा नेता अपने नागरिकों की सेवा, महात्मा गांधी जी के बारे में सोचिए कि वो उन्हें कोई सैलरी मिल रही थी उस टाइप का काम करने के लिए? नहीं, रोज जान की धमकियां मिलती थी, लेकिन फिर भी उनका मन करता था, वो अंदर से आती है। और उस चेतना में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रियानंदा जी को भी देखें, योगानंदा जी, उनके पूर्व जन्म वॉरियर किंग्स, बड़े बड़े जो उन्होंने वर्ल्ड में चेंजेस लाए, उस प्रकार की ऊर्जा थी। तो उसमें ईश्वर का तो हाथ होता ही है, लेकिन हमें कोऑपरेट करना है। और फाइनली जब, अब इस जन्म में आप देखें, योगानंदा जी को देखें, डिवाइन मदर को देखें, और आपके जीवन में भी कई एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे। मैंने कई बार देखा है कि काम इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर गुरुजी ने वो विचार दिया है तो वही उनसे मैं प्रार्थना करूंगा तो वो ऊर्जा भी देंगे, सही लोगों को भेजेंगे, सही आइडियाज आएंगे, पैसा भी आएगा, और वो इवेंट, वो प्रोजेक्ट, वो सारा जो भी हम करना चाह रहे हैं वो संपन्न हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें हमें पता चलता है कि जैसे, और माता पिता भी यही करते हैं। आप कभी अपने बच्चे को बोलोगे बेटा तुम सोफे पे बैठे रहो 10 साल, 20 साल, 50 साल तक, मैं देखभाल करूंगा? ऐसा नहीं होता है। आप उनको छोटे छोटे टेस्ट देंगे, फिर उस हर बार उस टेस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसी तरह योगानंदा जी भी हमारे टेस्ट्स को बढ़ा रहे हैं। तो जब मन में कोई विचार आता है, मुझे इस तीर्थ पे जाना है, मुझे इस इवेंट में, जैसे ज्योतिषर देवी जी आ रहे हैं, तो आपका एक तरह से मन करेगा मैं उस सत्संग में जाऊं, फिर एक तरह से मन बोलेगा अरे नहीं, मैं घर से ही बैठ के उसको ऑनलाइन देख लूंगा, या फिर वहां जाने की क्या जरूरत है, और इसमें इतना ही। लेकिन अब आप उसको अगर एक तीर्थ के रूप में देखें, एक सेवा के रूप में, जब हम सत्संग में भी आते हैं, यहाँ हम ऑनलाइन आ रहे हैं, लेकिन मैं हमारे इन पर्सन सत्संग की बात करता हूँ, और हो सकता है भोपाल में हमारा पहला इन पर्सन हिंदी संघा का सेंटर बने। लेकिन उसमें फिर एक होता है कि मैं अपने लिए जाऊंगा, वहां ध्यान करूंगा, दूसरा होता है नहीं, अगर मैं वहां जाके सेवा करूंगा, बैठूंगा, तो कुछ नए लोग आएंगे, मैं उनसे बातें करूंगा, उनके प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। तो हम दूसरों के लिए वो कार्य करने लगते हैं, अपने आध्यात्मिक परिवारजनों के लिए वो कार्य करने लगते हैं। तो उसमें आप फिर देखते हैं कि ईश्वर हमें शक्ति देते हैं। तो जीवन में सफलता का रहस्य आज का ये था कि किसी भी, जब मन में वो एक विचार आएगा, जैसे स्वामी जी को भी आया कि अरे ये सब मुझे क्यों करना है। योगानंदा जी ने भी अमेरिका जाने से पहले बाबा जी को प्रार्थना की थी, श्री युक्तेश्वर जी से पूछा था क्या मुझे सच में जाना है, लेकिन फिर उन्होंने कहा यस। फिर उन्होंने डिवाइन मदर से प्रे किया, क्या मैं एक मंदिर में बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता हूं? तो डिवाइन मदर ने कहा नहीं, आपको फ्रंट लाइंस पे। और आज हम योगानंदा जी की कितनी एग्जाम्पल्स और स्टोरीज से आपको ही, मुझे ही नहीं, लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि यदि उन्होंने ऐसा किया और उनके जीवन में ऐसी कृपा और आशीर्वाद आए, तो हमारे जीवन में भी आ सकते हैं और आते हैं धीरे धीरे। मैंने बस ये देखा है कि उस बात से हमें बुरा भी नहीं फील करना है कि अरे इतने सालों बाद भी मैं ये अनविलिंगनेस दिखा रहा हूं। लेकिन एंड में मैं यही कहूंगा, स्वामी जी हमें याद दिलाते थे कि शुरू में जब आप एक पहाड़ चढ़ने लगते हैं, स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखें दोस्तों, शुरू में मेहनत लगती है, कई सालों की तो ट्रेनिंग लगती है, फिर परफॉर्म करना होता है। लेकिन परफॉर्मेंस के द्वारा कई आपको एथलीट्स बताएंगे कि उन्हें एक एक्सपीरियंस आता है, उसको सेकंड विंड कहा जाता है, कि जब वो पूरी तरह से थक चुके होते हैं, रुकने का मन कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा भी पुश करते हैं, तो एक तरह से ऐसी स्फूर्ति, ऊर्जा आती है कि लगता है कि ये पूरी रेस में दोबारा दौड़ सकता हूं। और ये 20, 30, 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनको ये फील होता है। उसी तरह आप किसी साइंटिस्ट को देखिए, किसी आर्टिस्ट को देखिए, किसी राइटर को देखिए, वो अपने काम में कई कई दिनों के लिए कई बार लीन हो जाते हैं। उसी तरह योगी भी शुरू में मन नहीं करेगा एनर्जाइज करने का, कई बार ध्यान करने का, योगा करने का, किसी बुक को पढ़ने का। लेकिन जब आप कहेंगे नहीं, आज मैं भगवत गीता के 15 पेज, 10 पेज पढ़ूंगा, आज मैं ऊर्जा प्राणायाम 3 बार करूंगा। मेरे एक फ्रेंड है, वो 9 बार एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज दिन में करते थे। उनको आप दूर से ही देख के बता सकते हैं उनमें कितनी ऊर्जा है। तो उस तरह का जब हम मन बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो शक्ति हमारे अंदर उत्पादित होने लगती है, गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं, और हम उस
स्तर पे जीने लगते हैं जहां संतों की तरह आप और मैं भी बार बार और अंत में हर बार कहेंगे कि ये मैंने नहीं किया है, ईश्वर ने किया है। और स्वामी जी कहते थे शुरू में मेहनत लगती है, लेकिन एफर्ट्स एंड इन ईज, कि जो आपके सारे प्रयास, सारा परिश्रम है, वो बहुत ही कंप्लीट रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंच जाता है। जैसे एक एरोप्लेन दौड़ता है, फिर टेक ऑफ करता है, फिर थोड़ा टर्बुलेंस आती है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन जब आप एक बार ऊपर चले जाते हैं, आप अगर आप रॉकेट के बारे में सोचें, जब वो ग्रेविटी से ही बाहर चला जाता है तो फिर वो कोस्ट करता है, फिर वो उस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट की तरह दशकों तक रह सकता है। उसी तरह आपकी और मेरी चेतना जो इवॉल्व कर रही है, उसे हम ना रुकने दें, ना पीछे जाने दें कि नहीं एक बार फिर से मैं जो मेरे सोल मेमोरीज हैं उन पुरानी आदतों में चला जाऊं। वहां मत जाइए। आप धीरे 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 रेस्ट लीजिए, रिकवर कीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए और गुरुओं से प्रार्थना कीजिए। और फिर आप देखेंगे कि हमारी एफर्ट्स भी, शुरू में कई बार शुरू का 20 मिनट का ध्यान 10 मिनट का मुश्किल होता है, उसके बाद 2.5 घंटे आसान होता है। तो वो सफलता का रहस्य है हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे किसी भी ऑफिस के कार्य में, कि मैं शुरू करूंगा, थोड़ी मेहनत करूंगा और गुरुजी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओम। अगर किसी को कोई एक या दो प्रश्न है तो मैं लेना चाहूंगा, वरना हम एक प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहाँ समाप्त करेंगे। और मैं अभी नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से कुछ डेवोटी से कहूंगा। और दूसरी चीज हम ये भी कर सकते हैं, हमारे ना, जैसे मैं देख रहा हूँ राम कुमार भगत जी हैं, तो आप कॉमा के बाद अपनी जगह भी लिख सकते हैं, आप कहाँ से हैं। तो उससे हम एक दूसरे को थोड़ा जानने लगेंगे, जब हम कभी रिट्रीट्स में मिलते हैं या फिर प्रोग्राम्स में मिलेंगे तो अच्छा है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक दूसरे को जो हम देखते हैं और जब हमारी आंखें खुली होती हैं स्पेशली, तो योगानंद जी ने कहा दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो आप एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कीजिए, अपना चेहरा तो दिखाइए, लेकिन पहले कि प्रार्थना किसके लिए करनी है बिकॉज स्वामी जी वैसे थे, वो बोलते थे प्लीज सेंड मी अ फोटो एंड कीप योर आईज ओपन, बिकॉज आंखों के द्वारा हम फिर एक दूसरे को प्राण शक्ति, ऊर्जा, प्रार्थना ये सब भेज सकते हैं। ये सब हमारी टीचिंग्स में दिखा गया है। तो मैं इस वजह से भी आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गिव ईच अदर द अपॉर्चुनिटी। और ऐसा नहीं कि आप किसी को बोले आई एम ब्लेसिंग यू, नहीं। एक बार देखना, वो बोलते हैं ना, दर्शन ही काफी होता है। आपने देख लिया, आपने एक दूसरे को ब्लेस किया, मन से एक अच्छी भावना जाती है दूसरों की ओर, ये सब चीजें बहुत जरूरी। ओके, आइए फिर हम एक प्रार्थना करें। और जो गुरुओं की उपस्थिति हमारे जीवन में आई है, उनके दैनिक रूप से जो हमें आशीर्वाद, मार्गदर्शन और स्पंदन मिलते हैं, जो ऊर्जा मिलती है, उनकी जो कृपा है, जो सभी हमें टीचिंग्स मिली हैं, तकनीकें मिली हैं ईश्वर का अनुभव करने के लिए, आइए इन सभी स्पंदनों को दूसरों के साथ बांटें। आपके मन में कल्पना कीजिए कि ये सभी आशीर्वाद, सभी वरदान और कई कई लोगों के जीवन में जा रहे हैं, जिस प्रकार आपके और मेरे जीवन में आए हैं। इनसे उन्हें आनंद मिल रहा है, एक दिशा मिल रही है, ईश्वर का अनुभव, और अंत में स्वयं आत्म साक्षात्कार मिल रहा है। ये प्रार्थना आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए हम सभी के साथ बांटें। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का दिन और आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। और मैं आशा करता हूं आप ज्योतिष और देवी जी का जो प्रोग्राम है, अभी ज्योतिष जी 82 वर्ष के हो गए हैं, वो शायद हर साल ना आ पाए आने वाले वर्षों में, वो खुद कह रहे हैं। तो वो जब अब अभी आते हैं, पहले वो जब आते थे वो हर सेंटर जाते थे,
फिर अभी वो कुछ ही सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन साल में एक प्रोग्राम होता है 4 5 7 दिनों का, जिसे हम स्पिरिचुअल रिन्यूअल वीक कहते हैं। इस वर्ष उसे हम स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्वामी जी की 100वीं जन्म शताब्दी है। तो 4 दिन का हैदराबाद में प्रोग्राम है, अक्टूबर 1, 2, 3, 4। हमारे सभी सेंटर लीडर्स आ रहे हैं पूरे इंडिया से, 9 देशों से जहां हम भारत के द्वारा आउटरीच करते हैं, चाइना, रशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, दुबई। सो आइए, मैं कहूँगा 1 2 दिन पहले भी अगर आप आ सकें तो आप सेवा कर सकते हैं, सेटअप में हाथ बटा सकते हैं, और इस तरह से हम एक दूसरे सेवा भी करते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं। ध्यान साधना तो करते ही हैं, सत्संग होंगे, ज्योतिष और देवी जी की नई पुस्तकें जो आई हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। तो जैसे वो साल में एक परिवार का एक इवेंट आता है कि सभी रिश्तेदार परिवार वाले मिलते हैं, उस प्रकार का आध्यात्मिक प्रोग्राम है, और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा। बुकिंग्स उसकी अभी भी ऑन है, और लगभग 240 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इन पर्सन, और हम 400 450 तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। बड़ा बड़ा रिट्रीट है ये हैदराबाद के बाहर। सो शिखा, आप डिटेल्स एक बार फिर सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं वहां आपको देखने की आशा करता हूं। हम साथ में वहां मिलेंगे, बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। जय गुरु।